विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी अध्याय 5। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बेताल को शमशान से पकड़कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार की तरह बेताल ने उन्हें एक कहानी सुनाई और एक प्रश्न पूछा। इस बार की कहानी इस प्रकार थी। कहानी न्यायप्रिय राजा और दो ब्राह्मणों की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके राज्य में दो ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही विद्वान और धर्मपरायण थे। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों ब्राह्मणों को एक कीमती रत्न मिला। वे दोनों इसे अपने गुरु को भेंट देना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार गुरु का आशीर्वाद किसी भी धन से बढ़कर था। लेकिन रास्ते में उन दोनों के बीच विवाद हो गया कि यह रत्न किसका है और कौन इसे गुरु को भेंट करेगा। वे न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी पूरी बात सुनी और सोचा कि वह सही निर्णय कैसे दे। राजा ने एक अनोखी परीक्षा ली। दोनों ब्राह्मणों को एक एक बर्तन में दूध दिया और उसमें एक विशेष औषधि मिलाई। राजा ने कहा कि जो इस दूध को पीकर सच बोलेगा वही इस रत्न का असली हकदार होगा। पहला ब्राह्मण दूध पीते ही सच बोल पड़ा कि यह रत्न वास्तव में दूसरे ब्राह्मण का है। दूसरा ब्राह्मण भी दूध पीकर स्वीकार कर लिया कि यह रत्न दोनों का था और उन्हें इसे गुरु को ही देना चाहिए। राजा ने उनकी सत्यनिष्ठा और मित्रता देखकर उन्हें सम्मानित किया और दोनों को गुरु के पास जाने दिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा ने सही न्याय किया या नहीं? अगर नहीं, तो क्या निर्णय लेना उचित होता? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने सही न्याय किया क्योंकि उसने ब्राह्मणों की सच्चाई को जांचने के लिए उचित तरीका अपनाया। यह न्याय न केवल विवाद को सुलझाने में सफल रहा, बल्कि दोनों मित्रों की निष्ठा को भी साबित कर दिया। बेताल विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन हमेशा की तरह विक्रम के मुंह से उत्तर निकलते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने का संकल्प लिया और उसे वापस लाने के लिए चल पड़े। क्या आप अगले अध्याय की कहानी भी जानना चाहेंगे?